हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपने 9 पार्ट जो क्लियर हो चुके थे और उन 9 पार्टों में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 7 तक मैंने क्लियर अच्छी तरीके से आपको करवा दिया था। तो अपन लगातार चल रहे हैं और ये चैप्टर नंबर पहले संबंध और फलन का ये पार्ट नंबर आपका 10 है। इससे पहले 9 पार्ट क्लियर हो चुके थे। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट नंबर 10 में मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर जो 8 है, प्रश्न नंबर 8 से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इससे पीछे वाले सभी क्वेश्चन अपने क्लियर कर दिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल जाए। और प्रत्येक पार्ट बना हुआ है, प्रत्येक क्वेश्चन करवा रखा है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा। आप अपनी नोटबुक आराम से बना सकते हैं। पहले रफ नोटबुक में क्वेश्चन को ऐड कीजिए, फिर नोटबुक में कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 तक इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने क्लियर आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 में आर जो संबंध है वो ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मॉड्यूल से सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो, यहां तक अपने को इस आर संबंध को तुल्यता संबंध साबित करना है। तो सबसे पहले आर को तुल्यता संबंध साबित कब होगा? सबसे पहले आर को अपने समतुल्य साबित करेंगे, समतुल्य के बाद में सम्मित साबित करेंगे, सम्मित के बाद में संक्रामक। तो यदि ये तीनों आ जाए, ये तीनों अपन जांच करेंगे, तीनों को साबित करेंगे, फिर ये साबित हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध होगा। तो इसके आगे देखिए, प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु समुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसको अपन बाद में देखेंगे, पूरा क्लियर आपको कराऊंगा। तो देखिए, प्रमाणित कीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। प्रमाणित कीजिए से पहले क्या, पहले तक का क्वेश्चन एक बार क्लियर अपन करते हैं, मतलब आराम से अपन करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। और इससे पहले मैं बता देता हूं, देखिए, प्रमाणित कीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रमाणित कीजिए। यहां तक इससे पहले वाले में क्या लिखा हुआ? तुल्यता। तो सबसे पहले अपन तुल्यता संबंध साबित करते हैं, उसके बाद में आगे अपन देखेंगे। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले समतुल्य, फिर सम्मित और फिर संक्रामक अपने देखना है। तो सबसे पहले अपने को समतुल्य सम्मित समतुल्य की जांच करनी है। तो मैं एडिन डाल देता हूं समतुल्य। तो देखिए, समतुल्य की जांच अपन करेंगे। समतुल्य के लिए अपन जांच करेंगे सबसे पहले, और फिर सम्मित के लिए जांच करेंगे, फिर संक्रामक के लिए जांच करेंगे। तो देखिए, समतुल्य के लिए देखिए, ए कोमा ए माइनस ए। देखिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए, मतलब आर का कोई भी अवयव हो, वो यदि ए हो, ए मैंने ले लिया स्मॉल ए, यदि आर का अवयव है तब ए माइनस ए, मतलब ए माइनस ए सम है। ए माइनस ए बराबर 0, सॉरी, ए माइनस ए बराबर लिख देता हूं 0, 0 आ गया होगा। और ए माइनस ए बराबर 0, 0 सम है। देख लीजिए, अब ध्यान दीजिए, आप कंफ्यूजन में हो रहा होगा 0 सम कैसे है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। अपन लिखे है a माइनस ए बराबर 0 जो कि एक सम है। तो देखिए, a माइनस ए बराबर 0 और 0 एक सम है, या ऐसे लिख दो यहां पर ताकि सरल हो जाए थोड़ा सा, जो कि एक सम है। चलिए देखिए, जो कि एक सम है, a माइनस ए बराबर 0 जो कि एक सम है। देखिए, 0 आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा होगा कि 2 सबसे छोटी सम संख्या होती है, 0 भी सम संख्या में आता है। तो ध्यान रखिए, जो कि एक सम है मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यदि a माइनस ए बराबर सम है, a माइनस ए का रिजल्ट a माइनस ए में से a घटाए तो 0 आया, और 0 एक सम है, अर्थात a माइनस बी एक सम है, मतलब a माइनस ए एक सम है।
तब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब इन दोनों में आर एक संबंध आएगा। ए माइनस ए जो है ना वो आर एक संबंध होगा इनमें। चलिए आर इनमें क्या होगा, एक संबंध होगा। तो आर संबंध होगा तो ए पर क्या लिख देंगे, इसलिए ए आर जो है आर समतुल्य है। आर कैसा है, आर समतुल्य है। आर जो संबंध है वो एक समतुल्य। तो सब समतुल्य की जांच अपन हो गई है। अब चलते हैं अपन सममित की जांच अपन करते हैं। ये समतुल्य की जांच अपनी हो चुकी है। तो देख लिए समतुल्य की जांच अपन कैसे कह रहे हैं, ए माइनस ए जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब जांच करते हैं सममित की। किसकी जांच अपन करते हैं, सममित की जांच अपन करते हैं। चलिए देखिए सममित के लिए अपन कैसे क्या लेकर चलते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है उससे अपन क्या लाते हैं, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर लाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं मैं, यदि का मतलब अपन मानते हैं एक प्रकार का कि भाई यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी का मॉड्यूल से जो ए माइनस बी का जो मोड है वो क्या होगा, सम होगा। एक समय ए माइनस बी समय, मैंने मान लिया कि ए बी जो है वो बिलोंग करेगा आर में, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी का मोड जो है वो सम है। कैसा होगा, समय। तब ध्यान दीजिए ए माइनस बी यदि समय, तो माइनस यदि इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा बी माइनस ए। ये कैसे बन गया ये समझो ध्यान से एक बार। देखिए इसमें माइनस में कॉमन ले लूं तो ध्यान दीजिए ये बी किसका है, बी है माइनस का, तो एक किसका हो गया, प्लस का हो गया। एक किसका था, प्लस का था, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस का हो गया। अब इसको वापस रिटर्न खोलो, देखो ये बी माइनस का बन जाएगा, ए प्लस का बन जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं मैं, बी ए के सम, मतलब ये भी एक सम ही होगा, ये भी एक सम होगा। कैसे, देखिए जैसे मान लो ए माइनस बी में मान लेता हूं 4, ध्यान से सुनना, ए में से बी घटाया तो मैं 4 आया है ना, तो ध्यान दो बी में से ए घटाऊंगा तो -4 आएगा। तो यदि 4 का मोड भी 4 ही आता है और -4 का जो मोड का माप है वो भी 4 ही आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे मोड से प्लस बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे अपन, अब ये मोड से ध्यान दीजिए, ये मोड से जो माइनस है ये हट जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे बी माइनस ए सम है। ठीक, अब क्या लिखेंगे अपन, बी मतलब बी माइनस ए का मोड एक सम है, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी होगा। कैसे, या इन दोनों में संबंध क्या होना चाहिए, इन दोनों में संबंध ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का माइनस का मोड, माइनस के मोड का मान सम होना चाहिए। तो b माइनस ए माइनस मोड का माप सम है, तो सम है तो अपन क्या लिख देंगे, जो b कोमा ए है ये बिलोंग्स टू आर होगा, इसलिए r जो है वो कैसा संबंध आ गया, r जो है वो सम्मित है, r सम्मित भी है, सम्मित संबंध भी है। चलिए ये आपके सामने सम्मित की जांच होगी। अब अपन जांच करते हैं संक्रामक की। किसकी जांच करते हैं, संक्रामक में। संक्रामक में अपने को 2 लेकर चलने होते हैं और निकालना होता है 1। चलिए संक्रामक की अपन जांच करते हैं, संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक में देखिए 2 लेने होते हैं, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, अपने को 2 लेने होते हैं और 2 से अपने को 1 लाना ही है, 1 लाना होता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए सम में बी सम होगा और यहाँ पे भी लगा देते हैं अपन सम होगा, लगा देते हैं ताकि कैसे कि भाई ये भी एक सम होगा। चलिए दोनों हो चुके हैं। संक्रामक में अपन चलते हैं, मैंने डिन लगा लिया संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या लिखूंगा, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इनका मतलब क्या हुआ, इनका सारांश क्या निकला, ए कोमा बी आर में बिलोंग क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, अपन ये मान लिए कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ
कि ए माइनस बी का मॉड्यूल्स क्या होगा, मतलब इसका मोड का मान क्या होगा, सम होगा, अर्थात ए में से बी घटाएंगे तो सम आएगा, सम है, तथा बी माइनस सी तथा मोड बी माइनस सी सम है। मतलब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों सम है। दोनों सम कैसे है, क्योंकि इन दोनों के लिए अपन मान लिया कि a कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। अब a कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो ये इन दोनों के माइनस का मोड का जो मान है वो सम होगा, और b कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर मान लिया अपन, तब b माइनस सी का मोड का जो मान है वो भी क्या होगा, सम होगा, वो भी कैसा होगा, सम ही होगा। तो और हम जानते हैं, देखिए जब दो संख्याओं का ये सम आ गया तो दो संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है, दो सम संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है, सम ही होता है। दो सम संख्याओं का जोड़ भी सम ही होता है, ठीक है। तो ये जोड़ क्यों कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं कि इसके आगे लिख देता हूं मैं, यहां पर दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, हम जानते हैं कि, ऊपर लिख देता हूं चलिए, इसके बाद में आपको यहां देखना है, देखिए इसके बाद में यहां करेंगे तो दो सम संख्याओं का जोड़ भी हम जानते हैं कि, हमें जानते हैं कि दो सम संख्याओं का, दो सम संख्याओं का योग भी सम ही होता है। हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग सम होता है, इसे लिख देता हूं, हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग, ये लो, हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग सम होता है। तो देखिए दो सम संख्याओं का योग सम ही होता है। हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होता है। हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग सम होता है, योग भी एक सम संख्या, हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए a माइनस बी का मोड क्या लिखेंगे, देखिए मोड a माइनस बी प्लस b माइनस सी का मोड b एक बी सम होगा। मतलब इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, सम होगा। ये बात मैंने ऊपर लिख दी है कि भाई दो सम संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है, सम होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों का जोड़ करते हैं तो इनका देखिए मोड लगा हुआ है, मोड के मतलब ये प्लस की संख्या आने वाली है, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं a माइनस बी प्लस, ये मोड हटा देता हूं मैं b माइनस सी b एक सम संख्या होगी। इसके लिए मैंने लिख दिया b एक सम संख्या होगी। चलिए आगे देखिए, अब इसका ध्यान दीजिए, 20 से 20 में कट जाएगा तो अपन लिख देंगे a माइनस सी b एक सम संख्या, b एक सम संख्या, b एक सम होगी। चलिए अब देखिए दोबारा इसके मोड लगा देता हूं, a माइनस सी का मोड b एक सम होगा। मतलब इन दोनों का मोड b एक क्या होगा, सम ही होगा। चलिए अब देखिए a माइनस सी का मोड b एक सम होगी, a माइनस सी b एक सम होगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि a कोमा सी ये बिलोंग्स टू r होगा। तो देख लीजिए मैंने क्या लिया था, a कोमा बी बिलोंग्स टू r, तथा मान लिया, यदि का मतलब मानना होता है, यदि a कोमा बी बिलोंग्स टू r है, b कोमा सी बिलोंग्स टू r है,
तब मेरे को लाना था a, c बिलोंग्स टू r होगा, मैं प्राप्त कर लिया मैंने, a, c बिलोंग्स टू r है, a, c बिलोंग्स टू r है, ये मैंने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो चलिए देखिए, अब देखिए इसके आगे ध्यान दीजिए, a, c बिलोंग्स टू r है, तो अब ये क्या हो गया, इसलिए r जो है, इसलिए r के साथ संबंध है, r संक्रामक भी है, मतलब ये संक्रामक भी संबंध है। तो r जो है वो समतुल्य है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तब ये जो दिया गया संबंध r है ये एक तुल्यता संबंध होगा। तो चलिए लिख देता हूं, यहां संबंध r समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यह संबंध r समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः संबंध r एक संबंध जो r है वो एक कैसा है, संबंध r एक तुल्यता संबंध है, संबंध r जो है वो एक तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने जो प्रश्न नंबर आपका 8 था वो सिद्ध हो चुका है कि संबंध r है वो एक तुल्यता संबंध है। तो यहां तक तो हो गया इसका, लेकिन आगे वाला पार्ट और बच रहा है। तो देखिए आगे वाला पार्ट अपन करते हैं इसका, पहले मैं इसको आपको क्लियर करा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए a, b बिलोंग्स टू r है और b, c बिलोंग्स टू r, ये अपन ले लिए। तो a, b बिलोंग्स टू r तब होगा जब a b का मोड का मान जो है वो सम हो, b c का मोड का मान भी सम होगा। आप जानते हैं कि दो सम संख्याओं का जोड़ भी सम ही आएगा, तो मैंने क्या कर दिया, हम जानते हैं, लिख दिया, हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या होता है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, b एक सम होगा, b एक सम होगा, सदैव सम ही होगा, इसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मोड हटा दिया मैंने, a b का मोड का मान प्लस का आता है, तो b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b एक सम संख्या होगी, और a c b एक सम संख्या होगी। जब a c एक सम संख्या होगी तो इसका मोड का मान भी सम संख्या आएगा। अब a c का मोड एक सम संख्या है, तो इसका मतलब हो गया कि a c का मोड सम संख्या है, तब a c में भी संबंध जो है वो r आएगा। तो मैंने लिख दिया ac बिलोंग्स टू r, इसलिए r संक्रामक भी है, या संबंध r समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, अतः संबंध r एक तुल्यता संबंध है। ये अपना सिद्ध हो चुका है प्रश्न नंबर 8। लेकिन इसका आगे वाला जो पार्ट है वो और चलिए आगे वाला पार्ट अपन देखते हैं। प्रश्न में ध्यान दीजिए क्या पार्ट आगे वाला, देखिए आगे वाला पार्ट देखिए, प्रश्न में देखिए, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो ये बताइए 1, 3, 5 खुद एक विषम है, और विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम ही आता है। अंतर क्यों कर रहा हूं, अंतर देखो समझ में आ रहा है, इसका मतलब 1, 3, 5 का प्रत्येक जो अवयव है वो एक दूसरे से संबंधित इसलिए होगा क्योंकि 1, 3, 5 का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो माइनस है, वो एक सम संख्या आएगी। ठीक है, तो 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित रहेगा। तो लिख देता हूं, कैसे लिखेंगे, समुच्चय 1, 3, 5 के सभी जो अवयव विषम है, तो आप ऐसे कीजिए, इनको ऐड कर लीजिए, इनको मैं इरेज करूंगा, इनको इरेज करने के बाद में आगे वाला पार्ट करेंगे। इसको यहां तक को अपनी कॉपी में ऐड करके कर लीजिए। चलिए आगे वाले इसी के आगे करते हैं इसको अपन, तो इसको आप अपने नोटबुक में ऐड जरूर से कर लीजिए। तो कर देते हैं अपन आगे वाला। देखिए समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव जो है, देखिए अपना समुच्चय मेन जो समुच्चय दे रखा था वो था 1, 2, 3, 4 और 5, ये समुच्चय अपना ए था। अब इसका अगला अलग से पार्ट बना लिया 1, 3, 5 और एक बना लिया 2, 4। अब अपने को यह पूछा है इसने कि इस समुच्चय के
जो इसमें से निकाला है अपन, इनको दो पार्ट में पर्सन में डिवाइड कर रखा है, देख लीजिए। प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, मतलब इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित कैसे होते हैं? संबंध क्या दे रखा था? संबंध ऐसा दे रखा था कि a माइनस बी का जो मोड है वो क्या हो, एक सम है, ये संबंध दे रखा था। तो बताइए इस समुच्चय के कोई भी दो अवयव यहां पर लगाए तो ये सत्य होता है क्या? देखिए चलिए, 1, 3 यहां पर लगाओ, 1, 3 यहां पर लगा के देखो, एक क्या लगाऊंगा, 1 माइनस 3, तो अपने पास -2 का मोड आया जो कि 2 होता है। तो बताइए इस समुच्चय का कोई भी अवयव लो, कोई भी अवयव लो, उन दोनों का माइनस करो तो अंतर सदैव सम ही आता है। तो कहने का मतलब इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव आपस में परस्पर संबंधित है, क्योंकि इन दोनों का, इनके प्रत्येक अवयव का यदि अंतर किया जाए तो अंतर सदैव सम ही आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं का दो विषम संख्या होती है तो विषम का अंतर विषम ही होता है, विषम का अंतर सॉरी सम होता है, दो विषम संख्याओं का अंतर सम होता है। तो चलिए लिख देता हूं, इसमें यहां से लिख देता हूं, समुच्चय 1, 3, 5, 1, 3, समुच्चय 1, 3, 5, समुच्चय जो 1, 3, 5 है, समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव के सभी अवयव, समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है। समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव विषम है, मतलब इनके सभी अवयव विषम है। और हम जानते हैं कि विषम, दो विषम संख्याओं, दो हम जानते हैं कि विषम मतलब दो विषम, हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का अंतर का मापांक मतलब मॉड्यूल से, अंतर का मापांक मतलब मोड, अंतर का मापांक मतलब मॉड्यूल से सदैव एक सम ही होता है। देख लीजिए मैंने क्या लिख दिया, हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का अंतर है, हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का अंतर का मापांक मॉड्यूल से सदैव एक सम ही होता है, मतलब सदैव एक सम संख्या ही होता है। मॉड्यूल्स का मापांक विषम संख्याओं का अंतर है। देखो अंतर क्यों कर रहा हूं, देखो यहां पर अंतर रहा, का मापांक का मॉड्यूल से जो है वो सदैव एक सम ही होता है, मतलब एक सम संख्या होता है। इसलिए ये इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इसलिए इसके प्रत्येक जो अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो अतः वाली लाइन लिख देता हूं इसमें ही, अतः समुच्चय 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से, समुच्चय 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव, समुच्चय 1, 3, 5 का जो प्रत्येक अवयव है, 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ये आपके सामने मतलब पर्सन का जो और सारा पार्ट है, पर्सन का आगे वाला पार्ट बनेगा जितना मैंने आपको पढ़ा था। आप अपने पर्सन में देख लीजिए स्टूडेंट से, पर्सन में आप देखोगे तो आपके समझ में आएगा।
प्रश्न में देख लीजिए कहां तक कर लिया अपन। प्रमाणित कीजिए 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, यहां तक अपन कर लिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो बताइए 2, 4 कैसा है, सम है, और सम संख्याओं का अंतर भी सम ही होता है। देखिए विषम संख्याओं का अंतर भी सम ही होता है, और सम संख्याओं का कोई भी दो विषम लो, विषम का अंतर सम आएगा, और कोई भी दो सम लो, सम का अंतर भी सम ही आएगा। तो सेम ही इसी तरीके से लिख देंगे। आगे वाला लिखते हैं, चलिए बीच में कुछ स्पेस देकर आगे वाला लिख देता हूं। आगे वाला कैसे लिखेंगे, समुच्चय तथा पुनः, दोबारा से पुनः समुच्चय 2, 4 के समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव सम है। मतलब इसके सभी अवयव जो सम है, और हम जानते हैं कि सम संख्याओं का जो अंतर है, सम संख्याओं का, और हम जानते हैं कि सम दो सम संख्याओं का, इसी तरीके से लिखेंगे सेम। और हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का अंतर का मापांक, दो सम संख्याओं के अंतर का, यहां पर क्या आ जाएगा, के अंतर, दो सम संख्याओं के अंतर का मापांक, मतलब मॉड्यूल से सदैव सम ही होता है। कैसा होता है, सदैव सम ही होता है। इसलिए इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है ना। तो क्या लिख देंगे, अतः सम ही होता है, अतः समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव, अतः समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव भी, तो लिख देते हैं, इसलिए यह अतः समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक भी एक दूसरे से संबंधित है। मतलब 2, 4 के सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है। चलिए और बच रहा है, एक पार्ट और बच रहा है। देखिए क्या कह रहा है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए मैं बताता हूं। परंतु 1, 3, 5 का समुच्चय 1, 3, 5 के समुच्चय 1, 3, 5 के समुच्चय, इसके आगे देखिए यहां से समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव, समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव विषम है, तथा समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव सम है। समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव विषम है, तथा समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव कैसा है, सम है। समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव जो है, प्रत्येक अवयव सम है। अब देखिए यदि एक विषम हो और एक सम हो, तो इन दोनों के अवयव का जो अंतर है वो विषम आता है। कैसा आता है, विषम आता है। तो इनका अंतर, तो
तो इनके किन्हीं भी दो अवयव का, देखिए एक अवयव इसमें से लो और एक अवयव इसमें से लो, तो इसका अवयव इसके अवयव से कनेक्टेड नहीं होगा, संबंधित नहीं होगा। क्योंकि संबंधित कब होता है, आपने संबंध पढ़ा है, संबंध देखा था, इससे संबंध क्या चल रहा है, संबंध a, b कैसा होना चाहिए, a माइनस बी का मोड जो है वो सम होना चाहिए। तो यदि एक इसमें से लो एक इसमें से लो, तो जैसे मैं 3 इसमें ले लूं 2 इसमें ले लूं, तो इनका जो अंतर है वो विषम आता है, बल्कि अपने को सम चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे इसके नीचे, देखिए तो इसलिए अपन क्या लिख देंगे यहां से, देखिए सेम कंडीशन लिख रहा हूं मैं, और हम जानते हैं कि दो विषम संख्याओं का अंतर का मापांक भी सदैव सम होता है, और यहाँ पे लिखा, और हम जानते हैं कि दो सम संख्याओं का अंतर का मापांक या मॉड्यूल से सदैव सम ही होता है। लेकिन एक विषम हो और एक सम हो, इनका अंतर तो सदैव विषम ही होता है ना, इसलिए लिख दें यहाँ पर। इसलिए और हम जानते हैं कि, इसी भाषा में लिख देता हूं, और हमें जानते हैं कि एक विषम तथा दूसरी सम संख्याओं के अंतर का मापांक मतलब मॉड्यूल से सदैव विषम ही होता है, सदैव विषम ही होता है, मतलब सम नहीं होता है। लेकिन अपने को तो सम चाहिए, सदैव विषम ही होता है, लेकिन अपने को तो सम चाहिए, है ना। तो अपन क्या लिख देंगे, इसलिए अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव, समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी जो अवयव है, अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव, यहाँ पे लिख देता हूं अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये लो देख लीजिए आपके सामने, देखिए मैंने क्या लिखा है यहां से, देखिए समुच्चय 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव विषम है तथा समुच्चय 2, 4 का प्रत्येक अवयव सम है, और हम जानते हैं कि एक विषम तथा दूसरी सम संख्याओं का अंतर का मापांक मॉड्यूल से सदैव विषम ही होता है, मतलब क्या नहीं होता है, सम नहीं होता है, लेकिन अपन सम ढूंढ रहे हैं। अतः समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित कनेक्टेड नहीं होगा, संबंधित नहीं है। समुच्चय 1, 3, 5 का कोई भी अवयव समुच्चय 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। इसमें यह पूछ रहा था कि समुच्चय कि अपने से पूछ रहा था कि परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, ये अपने को प्रमाणित करना था। तो ये प्रमाणित हो चुका है, और लास्ट में अपने को प्रमाणित करना था, तो लास्ट में आप HP लगा देना, सबके लास्ट में लगा देना चाहिए। वहां पे शुरू में मैंने तुल्यता के पास में लगा दिया था, सबके लास्ट में HP आप लगा देना चाहिए। देख लीजिए, ये प्रश्न नंबर आपके सामने 8 हो गया, पूरा बड़ा प्रश्न था। देखिए एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, और एक ये वाला पार्ट है, इसमें 3 पार्ट हो गया, और एक वो तुल्यता सिद्ध करने वाला इससे पीछे था। तो यहाँ पर जाके प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। तो इतना बड़ा, इसको ध्यान से आप क्लियर करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को कम से कम बैग ले जाके 1-2 बार देखिए ताकि आपके समझ में आ जाए। तो ये प्रश्न नंबर स्टूडेंट्स 8 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर अपन 9 करते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक को जरूर से ऐड कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9 में अपन चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 जो है वो आपके सामने है।
चलिए प्रश्न नंबर 9 को अपन समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर है एक्स बिलोंग्स टू जेड, जहां इस प्रकार है कि 0 लेस देन एक्स और लेस देन इक्वल 12 में दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। आर बराबर है ए कोमा बी, ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। आर बराबर ए कोमा बी, ए बराबर बी है। मतलब कहने का मतलब समुच्चय एक है लेकिन संबंध 2 है, रोमन में पहला और रोमन में दूसरा। तो अपने को दोनों के लिए तुल्यता संबंध निकालना है। तो चलिए इसको करते हैं। नीचे ऐसे भी लिखा हुआ, नीचे अलग हो रहा है प्रश्न थोड़ा। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए अपने इसको तुल्यता संबंध साबित करते हैं। सबसे पहले रोमन में फर्स्ट करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। संबंध 2 दे रखा है, समुच्चय एक ही है। पहले समतुल्य, तो चलिए स्टूडेंट्स पहले समतुल्य सिद्ध करते हैं। तो मैं हेडिंग लगा लेता हूं समतुल्य सिद्ध करते हैं। पहले रोमन में मैंने पहला वाला संबंध लिया है, 2 संबंध है इसमें, दोनों के लिए तुल्यता करना है। तो पहले समतुल्य सिद्ध करना है। तो समतुल्य के लिए लिख देता हूं प्रत्येक अवयव पर किसी, देखिए प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए समुच्चय के लिए, मतलब प्रत्येक स्मॉल ए जो कि कैपिटल ए समुच्चय का अवयव है, इनके लिए ए माइनस ए का मोड का जो मान है वो 0 आएगा, और जो कि 4 का एक गुणज है, जो कि 4 का एक गुणज है, जो कि क्या है, एक 4 का एक गुणज है। इसलिए आर ए, इसलिए एक लाइन नहीं लिखा मैंने, एक लाइन ये और आएगी कि भाई इसलिए यहां से ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर आएगा। इसलिए आर जो है वो कैसा है, आर कैसा है, आर है समतुल्य। कैसा है, आर समतुल्य हो गया। चलिए जांच करते हैं, सम्मित की जांच करते हैं, सम्मित है कि नहीं है। आए तो गाय ये सिद्ध करना है, वैसे तो सम्मित है तो है लेकिन जांच करना अपने को। चलिए यदि का मतलब मानते हैं यहाँ ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है। मान लिया कि ए कोमा बी ये आर में बिलोंग करता है, ये मान लिया मैंने, मानना है, ये देखो यदि लगाया, माना कि भी आप लगा सकते हो, मैंने यदि लगा लिया यहाँ पर, ठीक है। तब यहां से क्या रिजल्ट आया, तब ए माइनस बी ये जो है ना, ये 4 का एक क्या होगा, 4 का एक गुणज है। ये कौन है भाई, 4 का एक गुणज है। ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर मैंने कर लिया, तब ये 4 का एक गुणज है। तब देखिए यदि ये 4 का एक गुणज है, तो यदि मैं इसमें से माइनस, यदि मैं कॉमन ले लूं, ध्यान दीजिए मोड और कोष्ठ लगा के इसमें से माइनस में कॉमन ले लूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो मैं कोष्ठ के अंदर इसको क्या लिख पाऊंगा, बी माइनस ए, जो सेम ही पीछे वाले सवाल की टाइप से है, पीछे वाले सवाल में भी सेम ऐसा ही हुआ था, बी माइनस ए लिखूंगा इसको। कैसे, यदि इसको वापस रिटर्न गुणा करूंगा तो आपके सामने ये ए माइनस बी ही बनेगा। क्या बनेगा, ए माइनस बी बनेगा। ए माइनस बी 4 का गुणज है, बी 4 का गुणज है, बी 4 का गुणज है। मतलब ये भी क्या होगा, एक 4 का गुणज है, ये भी 4 का गुणज होगा। किस लिए होगा, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर देखिए, जैसे मान लो यहाँ 4 है तो समझ लो यहाँ पर -4 है, तो -4
का मोड लगा हुआ है तो ये चार ही बन जाएगा फिर, इसलिए। ठीक है, अब इसको क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं लिख दूंगा, ये माइनस जो है ये मोड के कारण से हट जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा b माइनस ए का मोड b चार का गुणज होगा, ये भी एक चार का गुणज होगा। ठीक है, b माइनस ए b चार का गुणज होगा। चलिए अब इसका मोड हट गया, तो अब इसको लिख देता हूं कि भाई b माइनस ए चार का गुणज है, और देखिए a माइनस b चार का गुणज है, तो इन दोनों a कोमा b R में बिलोंग कर रहे थे, या b माइनस ए b चार का गुणज है, तब b कोमा a ये भी R में बिलोंग करेंगे। किस में बिलोंग करेंगे? R में। अब क्या लिख देता हूं मैं, इसलिए R जो है वो एक क्या हो गया, R सममित B है, मतलब ये सममित संबंध भी है। चलिए अब अपन संक्रामक के लिए जांच करते हैं। सेम ही पीछे वाले प्रश्न का जैसा है, उसमें सम था, इसमें चार का गुणज है। तो चलिए संक्रामक के लिए अपन जांच करेंगे, संक्रामक की जांच करेंगे। तो संक्रामक के लिए दो लेते हैं अपन, संक्रामक। तो चलिए संक्रामक के लिए अपन जांच करेंगे। संक्रामक में दो लेते हैं और एक लाते हैं, a कोमा b बिलोंग्स टू R है तथा b कोमा c बिलोंग्स टू R है, तब अपन क्या लाते हैं, a कोमा c बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि a कोमा b बिलोंग्स टू R है तथा b कोमा c, सॉरी कोमा आएगा बीच में, a कोमा b बिलोंग्स टू R है तथा b कोमा c बिलोंग्स टू R है। a कोमा b बिलोंग्स टू R है तथा b कोमा c बिलोंग्स टू R है, तब इससे क्या प्राप्त होगा अपने को, यदि मैंने मानना है मतलब a कोमा b बिलोंग्स टू R है और b कोमा c बिलोंग्स टू R है, इससे क्या प्राप्त होगा अपने को, a माइनस b जो है, इससे क्या प्राप्त होगा, क्या रिजल्ट आएगा, इससे ये रिजल्ट आएगा कि मोड a माइनस b का जो मोड है ये चार का गुणज है, चार का गुणज है, और तथा b माइनस सी इसका क्या होगा, इसको क्या लिखूंगा, b माइनस सी चार का b माइनस सी चार का गुणज है। मतलब दोनों से ये सारांश निकल गया कि a माइनस बी का मोड भी चार का गुणज है और b माइनस सी का मोड भी चार का गुणज है, ये सारांश निकल गया। तो अब देखिए इन दोनों का जोड़ भी चार का गुणज ही होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए दो संख्या हम जानते हैं कि दो चार के गुणजों का योग भी चार का गुणज ही होता है, हम जानते हैं। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट उनको जोड़ लेंगे, ये भी चार का गुणज ही होगा। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट जोड़ लेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि दो ऐसी संख्या है जो चार का गुणज है, तो उन दोनों का जोड़ भी चार का गुणज ही होता है। तो यहां से अपने इन दोनों का जोड़ भी चार का गुणज ही होता है। तो देखिए क्या लिख देंगे, यहां से अपने को ये रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी और प्लस a माइनस बी का मोड और a माइनस बी का मोड b माइनस सी का मोड b चार का गुणज होगा। मतलब इन दोनों का जोड़ भी क्या होगा, चार का गुणज होगा। इन दोनों का जोड़ b चार का क्या होगा, इन दोनों का जोड़ इधर लिख देता हूं, इन दोनों का जोड़ b चार, इन दोनों का जोड़ b चार का गुणज होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मैं इस नीचे लिखा है मैंने, आगे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए मैंने नीचे लिखा, आपको आगे लिखना है। देखिए क्या लिखा है मैंने, a माइनस बी का मोड प्लस b माइनस सी का मोड b चार का गुणज होगा। तब ध्यान दीजिए अब इससे मोड से ये जो है मोड हट जाएगा, और अब देखिए b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, b से b क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपन अब क्या लिख पाएंगे, तो मोड अपन हटा देंगे इनका और क्या लिखेंगे,
ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी बी 4 का गुणज, ये भी 4 का गुणज होगा। मतलब ये भी 4 का, आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ, भी 4 का गुणज होगा। चलिए ये आपके सामने आ गया। अब बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो अपन क्या लिख पाएंगे, ए माइनस सी, यहां से रिजल्ट ये आया, ए माइनस सी बी 4 का गुणज होगा। जब a माइनस सी 4 का गुणज होगा तो मोड a माइनस सी का जो मोड है वो भी 4 का गुणज होगा, वो भी 4 का गुणज होगा। मतलब ये भी 4 का गुणज होगा। अब जब a माइनस सी 4 का गुणज है तो a सी भी बिलोंग करेगा R में। तब यहां से आया a सी, ये बिलोंग करेगा किसमें, R में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब क्या लिख देंगे अपन, अब क्या लिख देंगे, इसलिए R कैसा है, R संक्रामक B है। तो देख लीजिए R जो संबंध था वो समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो संक्रामक भी है तो अपन लिख देंगे R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, अतः संबंध R समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है, इसलिए R एक तुल्यता, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने इसका एचपी हो गया, सिद्ध तो हो गया यहाँ तक। R एक तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हो गया। लेकिन इसके आगे और पूछा अपने को प्रश्न में, रोमन में पहला ही हुआ है ये, प्रश्न नंबर 9 का रोमन में पहला हुआ है। और इसके आगे लेकिन और प्रश्न में पूछा है, क्या पूछा है इसके आगे, मैं इसको हटा दूंगा और हटाने के बाद में करूंगा, इसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लीजिए, मैं इसको इरेज करूंगा और चलते हैं आगे इसके पार्ट में अपने क्या पूछ रहा है देखिए। मतलब इसी सवाल में आगे है, क्या पूछ रहा है देखिए, आपके सामने प्रश्न है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। तो चलिए आगे मैं बताता हूं, देखिए मैं इनको इरेज करूंगा, तो इनको आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। चलिए आगे मैं करता हूं इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स इसके आगे देखिए, यहां समुच्चय जो ए था वो ए को देखिए रोस्टर रूप में लिखते हैं। ए में क्या क्या था, ए पर्सन में दे रखा था, आपके समुच्चय आपके सामने पर्सन है, देख लीजिए था x बिलोंग टू z है और 0x जो है वो बड़ा है, बराबर है 0 के, और 12 के बराबर है, 12 से छोटा है। तो अक्ष में समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। मतलब जो x है वो x जो है वो x का मान है, अर्थात जो समुच्चय ए में अवयव आने वाले हैं वो 0 से लेकर 12 तक आने वाले हैं। कहां से कहां तक, 0 से लेकर 12 तक आने वाले हैं। चलिए अब देखिए, अब अपने को प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। बताओ एक से कौन कौन से अवयव संबंधित है, समुच्चय ए का एक अवयव ले लिया, ये एक से कौन कौन से अवयव संबंधित है। संबंध क्या था, संबंध ये था कि a माइनस बी जो है वो 4 का गुणज हो, a माइनस बी का मोड 4 का गुणज हो। तो देखिए समुच्चय जो है, ये संबंध जो है, ये संबंध जो R है ये कैसा है, ये a से a में ही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12,
और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। बताइए ए किस किस से संबंधित रहेगा? कैसा? ए कोमा बी के रूप में यदि ए की जगह में 1 लगा दूं तो बी की जगह क्या क्या लग सकता है, समझिए ऐसे बताइए। बी की जगह अर्थात सेकंड वाले इसमें मैंने 1 ले लिया तो इसमें मैं क्या लूंगा? ए से ए में है ये, इसमें मैंने 1 ले लिया तो इसमें मैं क्या ले पाऊंगा? और संबंध क्या है? ए और बी ऐसे होने चाहिए, ए माइनस बी का मोड जो है वो 4 का गुणज हो। ठीक है, तो यहां पर एक तो 1 लगा लो, देखो इसका अवयव 1 ले लिया तो इसमें एक तो 1 से संबंधित रहेगा ये, और एक जो है वो 5 से संबंधित रहेगा और एक 9 से संबंधित रहेगा। कैसे? क्योंकि 1 माइनस 1 का मोड, 1 माइनस 1 का मोड का मान कितना आएगा? 1 माइनस 1 का जो मोड है वो 1 माइनस 1 का मोड है वो 0 आएगा, 0 4 का गुणज है। और 1 माइनस 5, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 5 जो है माइनस 4 आएगा, माइनस 4 का मोड 4 हो जाएगा जो कि 4 का गुणज है। ठीक है, तो 1 के साथ 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 9 का जो मोड है वो माइनस 8 आएगा जो कि प्लस 8 आ जाएगा, 8 4 का गुणज है। ठीक है, अब 1 के साथ और कौन आएगा? 1 के साथ 12 आएगा क्या? 12 नहीं आ पाएगा, 12 नहीं होगा क्योंकि 1 और 12 का जो माइनस है वो 11 हो जाएगा, तो ये आएंगे। तो बताओ कौन कौन से खंडित युग्म बन गए? 1 1, 1 5 और 1 9। तो इसने कहा है प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। रोमन में पहले में, रोमन में दूसरे में, दोनों क्वेश्चनों में 1 से संबंधित होने वाले अवयव लिखने हैं। तो बताओ 1 से संबंधित कौन कौन से? 1 5 9। कौन कौन से? 1 5 9 है। समझ गए आप? 1 5 9। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ? 1 से संबंधित होने वाले जो अवयव वो लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दें? 1 से संबंधित है, 1 से संबंधित है, 1 से संबंधित है, 1 से संबंधित है आर, 1 से संबंधित है आर के अवयव कौन कौन से है? बताइए आर का कर्मित युग्म कौन कौन से है 1 से संबंधित? 1 1 है, 1 5 है और 1 9 है, ये आएंगे। मतलब 1 से संबंधित आर के अवयव ये है। ठीक है, अब बताइए इसने क्या पूछा है? 1 से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। सिर्फ 1 से संबंधित अवयव कौन कौन है? 1 5 9। तो 1 5 9 ही अपने को लिखना है और नहीं लिखना। अतः समुच्चय के अवयव, अतः समुच्चय ए के अवयव, अतः समुच्चय ए के अवयव जो 1 से क्या हो? जो 1 से समुच्चय 1 के अवयव जो 1 से संबंधित हो वो कौन कौन आएंगे? समुच्चय ए के समूह, समुच्चय ए के अवयव जो 1 से संबंधित हो, बोलो कौन कौन आएंगे? 1 5 और 9। ये जो अवयव है वो 1 से संबंधित है। 1 से संबंधित है, 1 5 से संबंधित है, 1 9 से संबंधित है। हो गया। ये आपके सामने रोमन में पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। सिद्ध करना था तो यहाँ पर एसपी तो ऊपर लगा देना, वहां पर जहां पर तुल्यता संबंध साबित किया था वहां लगा देना और यहाँ पर लगाएंगे आंसर। तो ये रोमन में पहले का आंसर आ चुका है और इसमें सिद्ध कर दिया था ऊपर, इससे पहले ही करवाया था जस्ट पहले, वहां पर आपको लगाना है इति सिदम। चलिए रोमन में अपना दूसरा करते हैं। रोमन में जो दूसरा करते हैं वो देखिए, रोमन में दूसरे में क्या करना है? संबंध चेंज करना है। चलिए रोमन में दूसरे में संबंध चेंज करना है। संबंध क्या दे रखा है? देखिए संबंध दे रखा है अपने को, आर जो दे रखा है वो है ए कोमा बी, और यहां जो है ए बराबर क्या है? बी है। ये संबंध अपने को दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये करना है, सबसे पहले समतुल्य की जांच करनी है। तो चलिए समतुल्य की जांच के लिए अपन क्या करेंगे? समतुल्य की, देखो इन दोनों में ऐसा संबंध होना चाहिए, ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए, ए जो है वो बी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए
के लिए ए बराबर ए शर्त ए के लिए, चूंकि ए बराबर ए, मतलब ए बराबर ए होता है, ए के बराबर ए होता है, ए बराबर ए सत्य है, मतलब ये बात जो है वो सत्य है। इसलिए अपने पास क्या रिजल्ट आएगा कि ए बिलोंग्स टू आर आएगा, इसलिए आर जो है आर समतुल्य आ गया। कैसा आ गया? आर समतुल्य है। चलिए आर समतुल्य है। अब अपन जांच करते हैं किसकी? सममित की। सममित के लिए अपन जांच करते हैं। तो सममित के लिए देखिए जांच करेंगे। सममित के लिए अपन कैसे जांच करेंगे? देखिए, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हो गया ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हो गया ए बराबर बी। ए बराबर बी है, इसको मैं लिख सकता हूं। इसके बाद में यहां देखिए ए बराबर बी है, इसको मैं लिख सकता हूं बी बराबर ए बी होगा। ध्यान से सुनिए, यदि मैंने मान लिया कि ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रही है, यदि ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बराबर बी होगा, और ए बराबर बी होगा तो इस बात को अपन बी बराबर ए भी बोल सकता हूं। तो बी बराबर ए भी बोल सकता हूं, तो इसको लिख सकता हूं मैं बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर है। इसलिए आर जो है, इसलिए आर कैसा है? फिर आर सममित है। आर जो है वो सममित भी है, आर सममित भी है। चलिए संक्रामक के लिए जांच कर देते हैं। संक्रामक के लिए जांच कर देता हूं। संक्रामक देखिए, मैं इसको इरेज करूंगा, संक्रामक को इसको मैं हटाऊंगा और आप इसको ऐड कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको ऐड कर लीजिए पूरे को। रोमन दूसरा यहां से स्टार्ट है। समतुल्य मैंने कर लिया है, समतुल्य की जांच हो गई है, सम्मित हो चुका है। संक्रामक के लिए अपन करेंगे। तो चलिए संक्रामक के लिए अपन जांच करते हैं। संक्रामक में अपन दो लेंगे। यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हो गया ए बराबर बी होगा फिर तो, तथा बी बराबर क्या होगा फिर तो? सी होगा। तब यहां से ए बराबर सी बी होगा, ये भी होगा यहां से, और ए बराबर सी होगा। तब मैं बोल सकता हूं कि ए कोमा बी, तब तो ए कोमा बी ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, ये भी आर में बिलोंग करेगा। ए कोमा बी ये भी बिलोंग्स टू आर होगा, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होगा, तो मैं लिख सकता हूं। इसलिए आर जो है वो कैसा है? संक्रामक बी है। चलिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर मैंने लेकर ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर ले लिया, तो आर जो है संक्रामक हो गया। अतः दिया गया संबंध, इसलिए जो ये संबंध आर है, इसलिए संबंध आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक है। अतः संबंध आर, एक तुल्यता संबंध, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ये आपके सामने आर जो एक तुल्यता संबंध हो गया। तो यहां तक अपना तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया, तो एचपी अपन लगा सकते हैं। इसके आगे चलिए, आगे इस संबंध जो समुच्चय अपना 1 से लेकर 12 तक अपने को दे रखा है, ए समुच्चय दे रखा है, इसमें एक का संबंध किससे है वो अपने को बताना है। तो बताइए, समुच्चय जो दे रखा अपना, यहां
समुच्चय यहाँ ए बराबर है जो दे रखा है वो 1 0 से स्टार्ट है, सॉरी 0 से स्टार्ट है। इससे पीछे मैंने लिखवाया था उसमें भी यदि 0 नहीं लिखवाया तो जरूर से स्टूडेंट्स 0 कर लीजिए, मतलब उसमें भी 0 आएगा। 0 से स्टार्ट है तो 0 से स्टार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कैसे 0 से स्टार्ट कैसे है, क्योंकि देख लीजिए आपको पर्सन में जो मैं दे रखा है, जो समुच्चय पर्सन में दे रखा है वो ऐसे दे रखा है 0 <= x <= 12 ऐसा दे रखा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x जो x का मान है जो समुच्चय 1 के जो अवयव है वो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 12 होगा, 12 से छोटा होगा, अर्थात कहने का मतलब 0 से 12 तक ही आएगा। इससे पीछे वाले पर्सन में रोमन में पहले में मैंने 1 से स्टार्ट किया था शायद, तो वहां पर भी 0 लगा लेना शुरू में, ठीक है। चलिए, मतलब आपको कोई भी गलती नहीं करवाई जाएगी, पूरा आपको क्लियर, टाइम लग जाएगा सवाल में लेकिन क्लियर पूरा क्लियर कराऊंगा आपको अच्छी तरीके से। चलिए चलते हैं आगे। क्या करा है, अब इसका एक जो मान लो इसका एक अवयव है वो इसके कौन से अवयव से संबंधित होगा। अब संबंध क्या है, संबंध है ए बराबर बी। ए बराबर क्या है, बी है। तो बताओ एक किसके बराबर होगा, एक के होगा। तो कहने का मतलब एक जो है एक से संबंधित होने वाला अवयव कौन सा होगा, एक ही होगा। कौन होगा, एक ही होगा। एक से संबंधित यहां इस समुच्चय ए में एक से संबंधित इस समुच्चय ए में एक से संबंधित, या पीछे वाले के टाइप से लिख देता हूं ताकि आपके दिक्कत नहीं आए इस भाषा में। पीछे वाला पर्सन में लिखा था वैसे लिख देता हूं कि कैसे लिखेंगे कि एक से संबंधित आर ए, यहां एक से संबंधित आर ए के कर्मित युग्म, एक से संबंधित आर के कर्मित युग्म, एक से संबंधित जो आर है उसके कर्मित युग्म जो आएगा वो कौन आएगा, एक से संबंधित आर के कर्मित युग्म आएगा 1 1। मतलब ध्यान दीजिए एक जो है वो 1 के बराबर होगा, तो एक से संबंधित जो आर है वो कर्मित युग्म 1 आएगा। तो अतः वाली लाइन में लिख देता हूं, अतः एक से संबंधित, अतः समुच्चय ए के अवयव, एक समुच्चय ए के अवयव जो एक से संबंधित है, अतः समुच्चय एक के संबंधित, समुच्चय एक के संबंधित जो समुच्चय एक के अवयव, सॉरी समुच्चय एक के अवयव जो एक से संबंधित है, समुच्चय एक के अवयव जो एक के संबंधित है। किसके संबंधित है, एक के संबंधित है। ये लो, अतः समुच्चय एक के अवयव, एक के वो अवयव जो एक से संबंधित है। बोलो एक से संबंधित कौन से है, जो एक से संबंधित है वो कौन है, एक है। ये लो, ये आपके सामने इसका बन गया, मतलब समुच्चय बनाया है, समुच्चय में डाला है इसको। और पीछे वाले में भी क्या था, तो वहां पर 1 5 9, रोमन में पहले में 1 5 9 आया था और इसमें 1 के आया है। मतलब इस समुच्चय का जो एक अवयव है वो इसी समुच्चय के किससे संबंधित है, एक से संबंधित है। किससे, एक से संबंधित है। ये लो आपके सामने रोमन में जो दूसरा है उसका आंसर हो गया। तो ये प्रश्न नंबर आपके सामने 9 हो चुका है। प्रश्न नंबर 9 में 2 थे, रोमन में पहला और रोमन में दूसरा, जो कलेक्टिव मैंने पूरा आपको समझाया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो इस पार्ट नंबर में मैंने आपको इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 करवाया है। प्रश्न नंबर 9 में 2 सवाल थे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए, और साथ ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिए, और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।